हेलो फ्रेंड्स, कैरेंट स्टडी विद ओम अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज है 22 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के क्रम पर। सबसे पहले देखिएगा, कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, जहाजरानी जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है भारत प्रवाह। ठीक है, भारत प्रवाह। याद रखिएगा कि जल मार्ग और बंदरगाह मंत्रालय जो है, मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल। और याद रखिएगा कि इनके द्वारा इस भारत प्रवाह जो पहल है इसकी शुरुआत की जा रही है। यह भारत के तटीय क्षेत्रों में, याद रखिएगा भारत के तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों को एक मेगा बंदरगाह, ठीक है, उस स्तर पर बनाने की एक तैयारी की जा रही है। ठीक है, चलिए इनका लक्ष्य है 2047 तक, यह लक्ष्य रखा गया है 2047 तक कि भारत के बंदरगाहों को एक मेगा बंदरगाह के तौर पर तैयार करना और आम नागरिकों को बंदरगाह के स्तर, नदियों के स्तर और विभिन्न जल मार्गों का निर्वहन कराना। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के क्रम पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि हाल ही में राज्य में किन दो देशों के मध्य राज्य का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ, तो याद रखिएगा भारत और न्यूजीलैंड के मध्य यह मैच हुआ है। ठीक है, यह वनडे इंटरनेशनल मैच याद रखिएगा, इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि राज्य का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रायपुर में खेला गया। ठीक है, यह मैच टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के का दूसरा मैच था जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में खेला गया। इसमें टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 111 रन बनाकर 8 विकेट से न्यूजीलैंड को हराया है। इस मैच के साथ इंडिया ने 2-0 से इस पूरे सीरीज पर, ठीक है, 2-0 से बढ़त बना ली है। याद रखिएगा ये 3 मैचों की सीरीज है, वनडे सीरीज, और प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे हैं मोहम्मद शमी, याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने 3 विकेट लिया है 18 रन देकर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुमशुदा लोगों को वापस लाने, अपने परिजनों से मिलाने के लिए पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मिलन अभियान, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी से। चलिए बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा 1 जनवरी से आईपीएस प्रभात कुमार ने मिलन अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से पुलिस की टीम को घर से गायब लोगों की तलाश में लगाया गया। 2011 से 2023 तक विभिन्न कारणों से घर छोड़कर जाने वाले 104 लोगों को 20 दिनों में खोजकर निकाला गया है। घर छोड़कर जाने वालों में 36 पुरुष और 68 महिलाएं शामिल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राज्य के अंबिकापुर से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो देखिएगा नाम है इनका साक्षी भगत, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा विस्तार पर। 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बेंगलुरु कर्नाटक में 21 से 27 जनवरी को आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ जूनियर बास्केटबॉल बालिका टीम का प्रतिनिधित्व सरगुजा जिले की राष्ट्रीय खिलाड़ी साक्षी भगत करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 25 जनवरी को बेमेतरा जिले में किस क्रम का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस देखिएगा 13वें क्रम का मनाया जाने वाला है। इसमें विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बेमेतरा जिले में 13वें क्रम का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखिएगा। प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है, देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका मिनी माता महतारी जतन योजना। चलिए बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा कि राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य की मिनी माता महतारी जतन योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रम पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वर्तमान में वर्ष 2023 के G20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को 2023 के G20 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है।
यह भारतीय वायुसेना की अधिकारी रह चुकी हैं तथा एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दामावंत पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हैं। अब तक इन्हें रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार सहित 17 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे एक लेखिका, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन होगा 10 से 12 फरवरी 2023 तक। देखिएगा इसके विस्तार पर देखिएगा, वर्ष 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 फरवरी को किया जाएगा। इसमें 6 देश बतौर पार्टनर कंट्री शामिल होंगे। इन 3 दिवसीय समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार के अन्य द्वीपों के नाम किन के नाम पर किए जाएंगे? ठीक है, चलिए देखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो अन्य द्वीप है, ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो अन्य द्वीप हैं जिनके नामकरण नहीं किए गए हैं, उनके नाम जो है अब परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। चलिए देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, याद रखिएगा, जन्मदिन पर कार्यक्रम में वर्चुअली ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भारत ओएस किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? याद रखिएगा, भारत ओएस एक नई पहल शुरुआत हुई है भारत में, ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए बात करते हैं आईआईटी मद्रास के विस्तार पर। देखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इनकंटुबेट फर्म ने इस एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है। यह ओएस यूजर को हाईटेक सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा, हाल ही में हैदराबाद के आखिरी व किस क्रम के निजाम मुकरम जहां का निधन हो गया है? चलिए बात करते हैं इनके विस्तार पर। देखिएगा, पहले तो ये याद रखिएगा कि इनका जो क्रम है वो 8वें क्रम के हैं। विस्तार पर देखिएगा कि भारत की आजादी के समय हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां के पोते और उत्तराधिकारी मुकरम जहां का तुर्की में निधन हो गया है। वह तुर्की में रह रहे थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद के राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 1947 के समय हैदराबाद के नवाब को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया के 8 सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में भारत से एकमात्र किस एक्टर का नाम शामिल है? तो इनका नाम है शाहरुख खान। चलिए बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा कि हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा दुनिया के 8 सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय शाहरुख खान $770 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर हैं। जेरी सेनफील्ड $1 बिलियन के साथ सबसे शीर्ष पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में सबसे पहले न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? याद रखिएगा, इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। चलिए विस्तार पर देखते हैं। देखिएगा, क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा अर्डन का स्थान लेंगे। 20 जनवरी के रिसर्च पोल में दिखाया गया कि 26% लोगों ने समर्थन के साथ क्रिस पीएम पद के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे? तो इनका नाम है मिस्र के राष्ट्रपति। चलिए बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 24 जनवरी से भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। वे 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। इस दौरान दोनों देशों के मध्य कृषि, साइबर सुरक्षा, आईटी सहित अन्य क्षेत्रों पर समझौते होंगे। चलिए विस्तार नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक मैदानों में एक दिवसीय खेल करवाने वाले सूची में शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा, भारत देश। चलिए विस्तार पर देखिएगा इनके पॉइंट्स को। भारत ने वर्ष 2023 तक कुल 50 अलग अलग स्टेडियम में वनडे मैच होस्ट कर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि 22 अलग अलग स्टेडियम में वनडे मैच होस्ट कर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि सरस मेला 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।